टीसीएस ऑफिस का काला सर, ऑफिस में यौन शोषण और धर्मांतरण का खेल, न एफआईआर, एचआर निदा खान फरार। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक जुड़ा नासिक का मामला अब गंभीर मोड़ लेता जा रहा है। नासिक से सामने आए इस हाई प्रोफाइल केस ने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हलचल मचा दी है। मामला यौन उत्पीड़न, बलात्कार और कथित धर्म परिवर्तन से जुड़ा है, जिसमें कंपनी की एचआर अधिकारी निदा खान का नाम सामने आया है। ताजा जानकारी के मुताबिक पुलिस में दर्ज एफआईआर में पूरे घटनाक्रम का विस्तार से जिक्र किया गया है। पीड़ित पक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके साथ न सिर्फ शारीरिक शोषण किया गया, बल्कि उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया गया। इस मामले में सबसे बड़ी अपडेट ये है कि आरोपी एचआर अधिकारी निदा खान फिलहाल फरार बताई जा रही है। पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है और कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच को और तेज किया गया। मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच हो रही है। बता दें, इस मामले में 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं अब तक। इसमें कई टीमों के अंदर अलग अलग समय अवधियों में कथित दुर्व्यवहार के एक पैटर्न का जिक्र किया गया है। तौसीफ अतार, दानिश शेख, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी और शफी शेख सहित कर्मचारियों पर इन चीजों के आरोप लगे हैं। इसके अलावा ऑफिस परिसर के अंदर गलत तरीके से छूना, शारीरिक नजदीकी बनाने की कोशिश करना, महिलाओं की शादीशुदा जिंदगी और निजी जिंदगी पर अश्लील टिप्पणियां करना और बातें करना, मीटिंग के दौरान गलत तरीके से घूरना और अश्लील इशारे करना, बार बार जबरदस्ती बातचीत शुरू करने या शारीरिक नजदीकी बनाने की कोशिश करना जैसे आरोपों का जिक्र है। ये सभी जानकारी एफआईआर में दर्ज है। इन्हें सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। कंपनी में पिछले कई सालों से शिकायतें की जा रही थी। समय रहते किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामले में 8 महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया। 2022 से लेकर 2026 की शुरुआत तक यौन उत्पीड़न सहा। उनके साथ लगातार यौन उत्पीड़न और बलात्कार होता रहा। सहकर्मियों का जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश हुई। मीटिंग में अश्लील इशारे करने का आरोप भी लगा है। महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती और उनका अपमान किया गया। वहीं इस केस के सामने आने के बाद कॉरपोरेट माहौल में भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या कंपनियों के अंदर सुरक्षा और आचार संहिता का सही तरीके से पालन हो रहा है? फिलहाल पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मामले की सच्चाई सामने लाई जाएगी। इसके अलावा एचआर डिपार्टमेंट पॉस भी सवालों के घेरे में है। पॉस से जुड़े अधिकारियों ने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उन पर भी कोई कार्रवाई न करने का आरोप है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूरे मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। आसिफ, दानिश, शफी, शाहरुख, रजा और तौसीफ गिरफ्तार हैं। पॉस से जुड़े ऑपरेशंस मैनेजर अश्विन चैनानी भी गिरफ्तार है। इस केस की मुख्य आरोपी निदा खान फरार है। इधर टीसीएस ने कहा कि उसने जांच के दायरे में आए सभी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। कंपनी कानूनी एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है। चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने आरोपों को बेहद चिंताजनक और दुखद बताया। इस मामले की पूरी गंभीरता से कंपनी के स्तर पर जांच की जा रही है। तथ्यों का पता लगाने और दोषियों की पहचान करने के लिए जांच चल रही है। इस पूरे मामले की जांच पर नासिक पुलिस आयुक्त संदीप कार्णिक ने क्या कहा, गौर से सुनिए। एट वर्क प्लेस के 9 गंभीर मामले दाखिल हुए। इसमें एक मामले में एक पुरुष तकरारदार ने रिलीजियस कन्वर्जन का अटेम्प्ट और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना इस सदर में कंप्लेंट दाखिल की है। एक महिला पीड़िता ने इसमें कन्वर्जन का अटेम्प्ट, नौकरी और शादी का आमिष देके बलात्कार और उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना इस सदर में और एट्रोसिटी एक्ट के अंदर गुनाह दाखिल किया हुआ है। और 4 महिलाओं ने सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, उनको लैंगिक अत्याचार उनके कार्यालय में करने का गुनाह उन्होंने दाखिल किया है। नासिक का धर्मांतरण कांड जब से मीडिया में आया है, वैसे ही पूरे महाराष्ट्र में हलचल मच गई है। बीजेपी ने इसे घिनौना करार देकर उचित जांच की मांग की है। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने तो सीधे चेतावनी दी है कि इस तरह की मानसिकता वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। सुनिए उनका बयान। सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून मी त्या सगळ्या हिंदू बहिणींना विश्वास देतो किंवा ज्या ज्या कंपनीमध्ये आताही अशा पद्धतीचा अगर कॉर्पोरेट जिहाद होत
होत असेल तर आम्ही तुम्हाला विश्वास देतो या सगळ्या जिहाद्यांपर्यंत आम्ही पोहोचू आणि प्रत्येकाला आम्ही मिट्टी में मिला देंगे. ये हालत सभी जिहादी के हम करने वाले हैं. एका जिहाद्याला आम्ही सोडणार नाही. मग तो कुठल्याही कंपनीच्या टॅब्युलामध्ये बसला असेल, फक्त आमच्या जे शोषित आहेत, जे पीडित आहेत, त्यांनी फक्त बाहेर येऊन आमच्याशी संपर्क साधावा. पुढचं काम तुमचं ह्या देवाभाऊचं सरकार करेल, हा विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने मी देणार आहे. इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले को सीरियस बताते हुए इस पर गंभीरता से जांच करने की बात कही है. तो लेकिन ये मामला बहुत सीरियस मामला है और इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और बिल्कुल ध्यान में आता है कि एक मॉड्यूल के तहत इसको किया गया है. फॉर्चुनेटली टीसीएस जैसी कंपनी ने बहुत बड़ी भूमिका इसमें ली है. किसी को भी शील्ड हम नहीं करेंगे. इस प्रकार की भूमिका टीसीएस ने ली है और टीसीएस के प्रमुख ने भी इसकी बहुत निंदा की है. और मुझे लगता है कि इस मॉड्यूल के तार कहां तक है, इसकी जांच हम लोग करेंगे. हम लोगों ने सेंट्रल एजेंसीज को भी इत्तला दी है और आवश्यकता के अनुसार उनकी भी मदद इसमें ली जाएगी. नासिक टीसीएस केस में मेन आरोपियों में से एक निदा खान फिलहाल फरार बताई जा रही है. वो प्रेग्नेंट है, अपने परिवार के साथ हैं और खुद को निर्दोष बता रही है. निदा के वकील बाबा सैयद ने कहा कि अगर एफआईआर देखें तो उसमें जबरदस्ती धर्म बदलने का कोई जिक्र नहीं है. मुझे नहीं पता कि उसे मास्टरमाइंड क्यों बताया जा रहा है, जबकि उसके शामिल होने का जिक्र सिर्फ एक सीआर में है. उसके खिलाफ सिर्फ ये आरोप है कि उसने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. अगर वो सामने आती है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वो कभी एचआर नहीं थी. कंपनी के जरिए उसे जो सस्पेंशन लेटर भेजा गया उसमें भी उसे प्रोसेस एसोसिएट बताया गया था.